हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 12 के जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके जितने भी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है वो हम सॉल्व करेंगे। वैसे ये इस वीडियो के पार्ट 2 होने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन, बस आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टर 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। तो यानी कि क्वेश्चन में ये कहा गया हमें तीन रेजिस्टेंस दिया है जो कि हर एक रेजिस्टेंस 6 ओम का है। तो हमें दिखाना है कि इसे किस तरीके से कनेक्ट करोगे जिससे कि हमारा जो आंसर है 9 ओम और 4 ओम आ जाए। तो देखो, कंडीशन ये कहता है कि जो भी रेजिस्टेंस आपको गिवन है, अगर ज़्यादा चाहिए तो उसको कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, और अगर उससे कम चाहिए तो उसको कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में। लेकिन आप जब इसको पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट करोगे ना, पर फिर भी आप इसका जो आंसर फाइंड नहीं कर पाओगे। यही इस क्वेश्चन का खासियत है। अब तो ऐसे कंडीशन में ना आप दो काम कर सकते हैं। देखो, ये मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस है, तो एक काम करो, या तो दो को इस आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो और एक को सीरीज में कनेक्ट कर दो, ये तरीका। या फिर एक काम कर सकते हैं कि या दो को सीरीज में कनेक्ट कर दो और एक को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो यही दो फॉर्मूले होते हैं जो कि आप यूज़ करने वाले हो। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा पहला कंडीशन, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 पे कि गिवन क्या है हमें। गिवन ये है कि 3 6 ओम रेजिस्टेंस हमें गिवन है। 3 6 ओम रजिस्टर्स ये गिवन है, ठीक है। एंड टू गेट 9 ओम, हमें 9 ओम ही निकालना है। टू गेट 9 ओम, तो आप बता देना कि दो को मैंने पैरेलल में कनेक्ट करूंगा और एक को सीरीज में। या तो आप लैंग्वेज में लिख दो या फिर आप डायग्राम बना दो। तो आप डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो, सबसे पहले ऐसे ड्रॉ कर दिया लाइन, फिर ऊपर ना इस तरीके से रेजिस्टेंस लिख दो एंड नीचे भी एज इट इज़ सेम इस तरीके से लिख दो। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैंने बोला ना यहाँ पे दो को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। तो एक रेजिस्टेंस ये R1, ये R2, दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने पैरेलल में, और एक को किस में कनेक्ट कर दूंगा, एक को सीरीज में। तो सीरीज के लिए बस इस तरीके से सीरीज में बना दो और बस करंट का फ्लोइंग दिखा सो। मान लो यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट है, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये हो गया R3, ठीक है। इस तरीके से दिखाने एंड नाउ बस इसको सॉल्व करो। इसके जो पहले मैं ये वाले को फाइंड करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या फाइंड करूँगा, ये यानी कि ये किस में पैरेलल में ना, तो 1/R लेना होगा। R इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। तो R1 अपॉन में R1 प्लस R2 हो जाएगा। 1 अपॉन में R1 कितना है, 6 ओम है, प्लस ये भी कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 6 ओम। इस तरीके से अब जब इसको सॉल्व करूँगा, 6 और 6 एलसीएम कितना आएगा, 6 ओम, और ऊपर जो एज इट इज़ ऐड करो कितना होगा, 1 + 1 में 2 हो जाएगा। और जब 2 1 2, 2 3 6, ये आ जाएगा 1 अपॉन में 3 ओम, इस तरीके से। बट हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, तो इसको ना बस पलट दो, यानी कि आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा हमारा 3 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि इसकी जो टोटल वैल्यू है ये आ गया। एंड नाउ हमें पता है कि ये हमें यह डायग्राम देखो, ये वाला पार्ट जिसका सीरीज में कनेक्टेड था। सो मैं ये लिख सकता हूँ कि टोटल आर कितना हो जाएगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ये जो आर इक्विवेलेंट है, ये प्लस में किसके साथ है, सीरीज में इसके साथ, R3 के साथ। तो एज इट इज ऐसा लिख दो। और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना है, 3 ओम, प्लस R3 की वैल्यू कितना था, 6 ओम। और जब इसका प्लस करोगे तो आ जाएगा हमारा 9 ओम, और हमें यही तो निकालना था ना। तो पहला का आंसर हमें मिल गया, ठीक है। अब दूसरे वाले पार्ट को देखो। अब दूसरे वाले पार्ट को भी सेम लिख दे, टू गेट क्या, 4 ओम। तो किस तरीके से कनेक्ट करूँगा, देखो मैंने दो तरीका बताया था। एक तरीका क्या था, दोनों को पैरेलल में, एक को सीरीज में। तब मैं क्या करूँगा, उसका उल्टा कर दूँगा, दो को सीरीज में और एक को पैरेलल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। मैं क्या करूँगा, दो को इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट कर दूँगा और एक को पैरेलल में। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट है, तो इस तरीके से बस ऊपर या नीचे कहीं पर भी लिख दो बस पैरेलल में। और ये मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, करंट यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो करेगा, ठीक है। इस तरीके से बस करंट का फ्लोइंग दिखा दो। ये हो गया हमारा डायग्राम। एंड नाउ इसे सॉल्व कर दे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस वाले पार्ट को सॉल्व करूँगा। ये सीरीज में है ना, सीरीज वाले पार्ट को सॉल्व करूँगा। सो हम लिख सकते हैं कि ये सीरीज का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 + R1, ये R1 R2 R3, ठीक है। R1 + R2 कितना था हर एक का, 6 ओम। तो 6 ओम प्लस में कितना आ जाएगा, 6 ओम, ये कितना आ जाएगा 12 ओम, ठीक है। इतना क्लियर। एंड नाउ मैं क्या करूँगा, ये जो सीरीज में कनेक्टेड था इसका जो वैल्यू निकल जाए 12 ओम। अब इसके साथ किस में, R3 के साथ किस में कनेक्टेड, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ करो। सो 1 अपॉन में R की क्या हो जाएगा, टोटल, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस अभी हम फाइंड करेंगे। 1 अपॉन में R3 किसके साथ था, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट प्लस में
1/में किसके साथ, R3 के साथ। एंड नाउ बस वैल्यूज पुट करो। 1/में आर इक्वल की वैल्यू कितना है 12 ओम रेजिस्टेंस प्लस 1/में R3 कितना है 6 ओम, इस तरीके से। और जब इसका एलसीएम लोगे तो 6 और 12 का जो एलसीएम है तो 12 आएगा। एंड इससे इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस में, सॉरी इसको मल्टीप्लाई, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। देखो इससे इसको डिवाइड करने में कितना आएगा, 12 1 से 1, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया, ये 1 आ गया। प्लस इससे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। और 2 से इसको जब सॉरी डिवाइड करने पे 2 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 2 1 ज़ा 2, इस तरीके से। ठीक है, इस वाले पार्ट को यहाँ पे करता हूँ। RT इक्वल टू ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 12 ओम, इस तरीके से। 3 से जब इसको काटोगी तो आपका जो आंसर आ जाएगा 1/में 4 ओम। बट हमें तो RT की वैल्यू चाहिए, सिर्फ रेजिस्टेंस चाहिए, 1/में थोड़ी ना चाहिए। तो बस इसको पलट दो, इस पे पलटने पे आपका जो आंसर है ये भी पलट जाएगा, यानी कि 4 ओम रेजिस्टेंस, और हमें यही चाहिए था। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेट 10 वॉट। हाउ मेनी लैम्प्स हम कनेक्ट, यानी कि लैम्प्स की जो नंबर्स हमें निकालना है, कितने लैम्प्स कनेक्ट कर सकते हैं इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अवेलेबल करंट इज 5 एम्पीयर। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। देखो, जब भी आप किसी के नंबर्स निकालो, ठीक है, नंबर्स ऑफ लैम्प्स, नंबर ऑफ बल्ब, कुछ भी हो सकते हैं, तो नंबर्स निकालने का ना 2 फॉर्मूले होते हैं। मैं यहाँ पे दोनों तरीके सिखाता हूँ। तो पहला तरीका ये कहता है कि या तो आप करंट का यूज़ करके नंबर्स निकालो, नंबर ऑफ लैम्प्स या नंबर ऑफ बल्ब्स, या फिर आप रेजिस्टेंस का यूज़ करके वो निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों कंडीशन से वो आपका निकलेगा। लेकिन जब मैं आई की फॉर्मूला बनाऊंगा तो आई अपॉन में आई लिख देता हूँ पहले, तो इसका भी हो जाएगा आर अपॉन में आर। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाने पैरेलल में कनेक्ट करना। अब यहाँ पे कंडीशन ये कहता है कि जब आप आई का यूज़ कर रहे हो नंबर्स निकालने के लिए, तो मैक्सिमम जो आई होगा, यानी कि टोटल जो आई होगा, टोटल करंट जो होगा वो ऊपर होगा, और एक टोटल की जो एक मतलब कि करंट की जो वैल्यू है वो नीचे रहेगा। तो सेमली इसकी जो वैल्यू है वो टोटल जो ऊपर होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि करंट जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के साथ। दैट मीन्स टोटल जो है आपका नीचे रहेगा। ठीक है, जब रेजिस्टेंस फाइंड करो टोटल नीचे रहेगा, ये आपको याद रखना है। और एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो ऊपर रहेगा। तो यही 2 फॉर्मूले जो आपको यूज़ करने हैं। कोई भी यूज़ करो, आपका आंसर तो जरूर निकलेगा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो गिवन है वो देख लेना, उसके हिसाब से निकालने हैं। तो मैं क्वेश्चन में सबसे पहले दिखता हूँ, क्वेश्चन का ये रहेगा, यहाँ पे क्या कि इफ़ द मैक्सिमम अवेलेबल करंट इज 5 एम्पियर, हमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू दिया गया है, यानी कि करंट का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। दैट मीन्स मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये फाइंड करना है नीचे वाला एक करंट की वैल्यू कितना होगा। सो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन क्या है, यहाँ पे देख लेता हूँ गिवन क्या है। तो गिवन ये कि हमें वोल्टेज दिया है, यानी कि पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट, ये गिवन है। और फिर पावर गिवन है, पावर कितना गिवन है, पावर क्या 10 वॉट। ठीक है, इतना गिवन है। और क्या गिवन है, हमें मैक्सिमम करंट गिवन है। तो मैं आई जो है ना मैक्सिमम, यहाँ पे टोटल लिख सकते हैं, मैं मैक्सिमम लिख देता हूँ। मैक्सिमम ये कितना गिवन है, वो है 5 एम्पियर। ठीक है, और हमें निकालना है एक करंट की वैल्यू कितना होगा, ये पहले फाइंड करना है, उसके बाद मैं नंबर्स फाइंड करूँगा। सो हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले आई निकालना है ना, आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जो गिवन है उससे निकालो। ये पावर है ना, तो पावर का फॉर्मूला क्या, P इक्वल टू V इंटू आई होता है, ये तो होता है ना। जबकि आई सही है तो ये इधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा, यानी इसके नीचे। तो इसके हिसाब से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आई इक्वल टू P अपॉन में V। ठीक है, अब P की वैल्यू बस पुट कर दो, ये होगा 10 वॉट, और V की वैल्यू कितना है 220, इस तरीके से। इससे ये कैंसिल हो गया, तो आई की वैल्यू कितना आएगा 1/22 एम्पियर। ठीक है, ये कितना है, सिर्फ एक करंट की वैल्यू, और हमें मैक्सिमम ऑलरेडी गिवन है। सो बस नंबर फाइंड करो। एंड नाउ मैं क्या फाइंड करूँगा, नंबर्स फाइंड करूँगा। नंबर ऑफ क्या था, नंबर ऑफ लैम्प्स था कि क्या था, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो हाउ मेनी लैम्प्स। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ लैम्प्स, नंबर ऑफ लैम्प्स यानी कि n से डिनोट करूँगा। ठीक है, नंबर ऑफ लैम्प्स क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या होगा, ये यूज़ करो, करंट का फॉर्मूला है ना। तो टोटल आई जो ऊपर रहेगा, यानी कि मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देता हूँ। टोटल आई कितना है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर ऊपर है, और फिर एक करंट की वैल्यू कितना है 1/22 एम्पियर। ठीक, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल,
एंड हमें पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकते, तो उसको बस रेसिप्रोकल कर दो। 5 इंटू में रेसिप्रोकल करने पे क्या होता है, नीचे वाले जो वैल्यूज है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो नीचे चला जाता है, यानी कि 22/1 हो गया। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 1 रह गया, 5 2 ज़ा 10 11, 110 निकल गया, ठीक है, 110। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर द मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब, तो बल्ब का कि ये क्या था, लैम्प्स था ना, नंबर ऑफ लैम्प्स डेट, बस लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है, डेट कैन बी कनेक्टेड इस कितना आएगा 110। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ए हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी, यानी कि दो रेजिस्टेंस की कॉइल्स के साथ 220 वोल्ट के साथ क्या क्या इलेक्ट्रिक ओवन का कनेक्ट किया गया है। ईच ऑफ 24 रेजिस्टेंस, दोनों कितना रेजिस्टेंस है, 24 का है। तो विच में यूज सेपरेटली इन सीरीज एंड फिर पैरेलल में, यानी तीन तरीके से इसका यूज़ किया गया, पहले सेपरेटली यूज़ किया गया, फिर सीरीज में और फिर पैरेलल में। व्हाट आर द करंट्स इन द 3 केसेस, यानी कि हमें करंट निकालना है इन तीनों केसेस में। तो सबसे पहले मैं सेपरेटली लिखूंगा, ठीक है, सेपरेटली निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 13 था ना, क्वेश्चन नंबर 13 पे गिवन आप खुद लिख देना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ द करेंट, या फिर करंट लिख देता हूँ, करेंट्स इन द 3 केसेस, कि 3 केसेस में करंट कैसा होगा, केसेस और, ठीक है, तीनों केसेस का निकालूंगा। सबसे पहले कंडीशन क्या था, सेपरेटली, तो सेपरेटली कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूंगा, यूजिंग्स ओम लॉ, ठीक है, यूजिंग्स ओम्स लॉ, इस तरीके से। और ओम्स लॉ कौन सा था, V इक्वल टू आई आर, ये तो हम सभी को पता है। जब हमें करंट निकालना है तो करंट को एक जगह रखूंगा, इसको दूसरी साइड भेज दूंगा, यानी कि V के नीचे ये आ जाएगा R, तो V अपॉन में R, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब V की जो वैल्यू है वो कितना दिया गया, यहाँ पे देखो V की वैल्यू कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पे 220 वोल्ट दिया है और रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम, ठीक है। सो V की जो वैल्यू है वो दिया है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया है हमें 24 ओम, इस तरीके से। अब इसको 2 से कैंसिल करता हूँ, 2 11 ज़ा 22, 2 0 ज़ा इतना हो गया, 2 12 ज़ा इतना हो गया, एंड इसको अगेन 2 से कैंसिल कर सकते, 2 6 ज़ा 12 होता है, 2 55 ज़ा इतना, यानी कि हमारा 55 वोल्ट अपॉन में 6 ओम आ गया, ठीक है। अब बस इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जितना भी आएगा वो आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो 55 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ कितना आएगा, 6 9 ज़ा होता है 54, एक रह गया, एक तो जाएगा नहीं, तो एक डेसिमल लगा दिया तो इधर 0 आ गया, एंड 6 2 ज़ा होता है आपका, सॉरी 6 2 ज़ा नहीं होगा, 6 1 ज़ा करना पड़ेगा, 6 1 ज़ा 6, तो 4 रह गया, जबकि डेसिमल लग गया था ना, एक 0 आ गया, 6 6 ज़ा होता है हमारा 36, तो रह गया यहाँ पे 4, अगेन 4 निकल रहा है, यानी कि यहाँ पे 6 जो है ना पर रिपीट होता जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर आई की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये रिपीट हो रहा है ना, तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 9.16 को मैं 7 भी लिख सकता हूँ, 7 एम्पियर। अब मैं ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट समझ लो। हमें पता है कि डेसिमल के बाद हमें सिर्फ 2 अंक निकालना है और 2 अंक लिखते हैं, ठीक है, 9.16 लिखना चाहिए था, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि अगर ये थर्ड वाला जो प्लेस है ना, ये थर्ड प्लेस का नंबर ये 5 से ज़्यादा है ना, तो दूसरे वाले टर्म को एक ज़्यादा बड़ा लिख देना, ठीक है, 6 है तो 7, 7 है तो 8, इस तरीके से। तो इसीलिए मैंने, जबकि ये बड़ा है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 को 7 लिख दिया, एक बढ़ा के लिख दिया। तो ये हो गया हमारा सेपरेटली जब निकालो तो करंट का वैल्यू इतना। एंड अगर हम इसको सीरीज में निकाल तो क्या होगा हमारा, सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज के लिए मैं क्या करूँगा, रेजिस्टेंस हमें 2 गिवन था ना, तो दोनों का सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा। RT कितना हो जाएगा, R1 और प्लस में R2 हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितना है 24 ओम, प्लस में ये भी हो जाएगा 24 ओम, तो कितना हो जाएगा 48 ओम। ये आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड फिर से अगेन यही फॉर्मूला यूज़ करो, अगेन हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, I इक्वल टू V अपॉन में R यूज़ करेंगे। V की वैल्यू तो सब में सेम ही होगा 220 वोल्ट, बट रेजिस्टेंस जो है ना वो अलग हो जाएगा, इस तरीके से। अब इसको काट दो, ये 2 से कैंसिल, 2 11 जा इतना होगा, और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। अगेन फिर से 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 55 जा इतना होता है, 2 1 जा 2 2 जा इतना हो गया। अगेन 2 से काट सकता हूँ, बस इसको काट नहीं सकता, तो इसको एज इट इज रहने दो, 55
वोल्ट अपॉन में 12 ओम आ गया। अब बस इसको डिवाइड कर दो और डिवाइड करने में आपके जो वैल्यू आएगा वो मैं ऑलरेडी निकाल कर रखा हूँ, बट अगर आपको नहीं है तो मैं कर सकता हूँ। चलो डायरेक्टली लिख देता हूँ। आई की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 4.58 एम्पियर आएगा, ठीक है। डिवाइड कर देना, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा सका हूँ किस तरीके से करते हैं, तो आप खुद कर लेना। एंड सेमली अगर मैं थर्ड वाला करूँ, थर्ड वाला की ना इन पैरेलल का ना, सो यहाँ पे इन लगाना बोलूँगा, इन पैरेलल। पैरेलल अगर मैं निकालने जाऊँ तो सबसे पहले 1 अपॉन में RT निकालना होगा, क्योंकि पैरेलल का फॉर्मूला है ना। तो 1 अपॉन में 24 ओम प्लस 1 अपॉन में 24 ओम, और जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो 24 एज इट इज़ आ गया, ऊपर वाला पार्ट को बस ऐड कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा इतना हो जाए, यानी 12 से जब इसको डिवाइड करूँगा आपके सॉरी हाँ इतना आ गया। बस RT का वैल्यू है ना, RT इक्वल कितना हो जाएगा 12 ओम, ठीक है, उल्टा कर दिया। ये हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। एंड नाउ अगेन हम मैं करूँगा, ठीक है, अगेन आई इक्वल टू वी अपॉन में आर यूज़ करूँगा। वी की जो वैल्यू है वो सब में सेम हो रहेगा, बट रेजिस्टेंस कितना है अभी यहाँ पे 12 है, ठीक है। 2 सेकेंड ज़र, 2 11 ज़र, 2 0 ज़र, फिर 2 6 ज़र, एंड अगेन यहाँ पे होगा 255 ज़र और पे 2 3 ज़र, 3 से इसको बस डिवाइड करना है, ठीक है। 55 वोल्ट अपॉन में 3 ओम, और जब आप इसको डिवाइड करोगे आपकी जो वैल्यू आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा, फिर से अप्रोक्सीमेट आता है 18.33 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा 3 केसेस का आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आगे, कंपेयर द पावर यूज इन 2 ओम रेजिस्टेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, यानी कि 2 सर्किट दिया है, उनका जो पावर है वो हमें कंपेयर करना है, जो कि रेजिस्टेंस जो है हमें 2 ओम ही लेना है, ठीक है, कंपेयर करते वक्त। यानी कि पावर का जब फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमें 2 ओम ही लेना होगा। तो सबसे पहले कंडीशन देखिए, 6V बैटरी को इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया, ठीक है। 6V बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस, और फिर 4V बैटरी को ना पैरेलल में कनेक्ट किया गया है 2 ओम रेजिस्टेंस एंड 12 ओम रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहला कंडीशन निकाला। पहला कंडीशन में क्या निकालूंगा, यहाँ पे देखो हमें रेजिस्टेंस गिवन है और V गिवन है, तो हमें कौन सा गिवन नहीं, हमें I गिवन नहीं है, करंट गिवन नहीं है, तो सबसे पहले मैं करंट निकालूंगा। दूसरे अच्छा पहला केस को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 का गिवन को लिखते हैं ना, मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ। इन फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि फर्स्ट कंडीशन में क्या निकालना है, करंट निकालना है ना। तो मैं लिखूंगा यूजिंग ओम्स लॉ या फिर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ। रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्टेड है 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ। तो मैं क्या करूँगा, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करूँगा, तो 1 ओम प्लस में हो जाएगा 2 ओम, सीरीज में है ना, तो बस ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 3 ओम रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। सो मैं लिख सकता हूँ यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स बाबा का फॉर्मूला है, ओम्स का फॉर्मूला का V इक्वल टू आर लिख ही देता हूँ। जबकि मुझे करंट निकालना है ना, तो R को इधर भेज दो, V के नीचे आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि I इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन में R, ठीक है। अब V की जो वैल्यू है वो हमें 6V बैटरी के साथ कनेक्टेड है, बट रेजिस्टेंस कितना दिया है हमें, रेजिस्टेंस 3 है, टोटल रेजिस्टेंस है ना, तो T लिख देता हूँ इस तरीके से 3 ओम। 3 से इसको कैंसिल किया तो हमारा जो आंसर आएगा 2 एम्पियर, ठीक है। I का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर में। तो ये तो हमारा करंट आ गया। एंड नाउ हमें फाइंड करना है, सो नाउ हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे देखो कंपेयर द पावर यूज इन द 2 ओम रेजिस्टेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोनों सर्किट की जो पावर का हमें कंपेयर करना है, जो रेजिस्टेंस जो है यही लेना है, ठीक है। तो मैं पावर निकाल रहा हूँ, पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पे देखो पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, वहाँ पे वो यूज़ करो। सबसे पहले हिंट दिया कि इसका यूज़ करना है रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का यूज़ करने वाला फॉर्मूला कौन सा था, I²R, ये यूज़ कर सकता हूँ, जबकि मैंने I फाइंड किया ना अभी। तो I की जो वैल्यू है वो 2 एम्पियर है, जबकि स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, इनटू में R की वैल्यू कितना है, सो R की वैल्यू कितना है, 2 ओम लेना है, यानी कि 2 ओम इस तरीके से आ गया। एंड अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 2 2 जार 4, ए का भी स्क्वायर हो जाएगा ना, A² इंटू में 2 ओम, और इसको सॉल्व करें 2 4 जा कितना होता है 8, और पावर कैसा यूनिट वाट में, यानी कि पहला कंडीशन में क्या है 8 वाट का हमारा पावर आ गया, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में देखो, एंड नाउ इन सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन
ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या है, देखो हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला ये होता है, बट मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये भी तो लिख सकता हूँ, ये तो ओम्स लॉ से ही आना है ना, तो इसका भी तो यूज़ करता हूँ, ये भी तो पावर का फॉर्मूला है, तो इसी का यूज़ करते हैं। देखो रेजिस्टेंस हमें पता है कि 2 ओम, ये तो हमें कंपलसरी कि क्वेश्चन में गिवन है कि रेजिस्टेंस यही लेना है, बट यहाँ पे बैटरी किसके साथ कनेक्टेड है, 4V के साथ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4V, ठीक है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर इस तरीके से लगा दो, 4 4 होता है 16 वोल्ट, और ये रह गया हमारा 2 ओम, 2 से इससे कैंसिल करने पे हमारा आएगा 8 एम्पियर, ठीक है, और यही था हमारा आंसर। तो इस समय एक कंक्लूजन मिलता है कि पहला कंडीशन के जो पावर है उसका भी 8 वाट है, एंड सेकंड कंडीशन का जो पावर है उसका भी, सॉरी एम्पियर लिख दिया यहाँ पे, वाट होना चाहिए, ठीक है, 8 वाट है, यानी कि दोनों केसेस में वो सेम है, ठीक है। तो लास्ट में लिख देना कि द पावर यूज इन द 2 ओम रेजिस्टेंस इज द सेम, यहाँ पे 8 वाट इन बोथ सर्किट, ठीक है। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गया, 2 लैम्प्स 1 रेट 100 वॉट एट 220 वोल्ट, यानी कि 220 वोल्ट में कितना रेट कर रहा है, 100 वॉट पे, एंड द अदर, यानी कि 2 लैम्प्स था ना, तो एक जो है ना इतना रेट कर रहा है, दूसरा इतना रेट कर रहा है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर उसे पैरेलल में कनेक्ट करेगा टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई के साथ, ठीक है। व्हाट करंट ड्रॉ, यानी कि हमें करंट निकालना है, इस लाइन सप्लाई वोल्टेज तो इतना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज जानेगा, तीनों केसेस, दोनों केसेस में देखो, यहाँ का वोल्टेज 220 वोल्ट है, यहाँ का भी 220 वोल्ट है, ठीक है, यानी कि वोल्टेज जो हमें टोटल मिला के 220 वोल्ट ही दिया गया। तो अब मेन कंडीशन ये है कि पावर का हमें दूर गिवन, देखो ये भी एक पावर है, ये भी एक पावर है, तो भाई कौन सा पावर यूज करूं, तो पावर हम टोटल पावर यूज करना होगा। तो सबसे पहले मैं फाइन यही करूंगा, टोटल पावर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन लिख देना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, टोटल पावर कितना हो जाएगा, टोटल पावर कितना हो जाएगा, पावर 1 प्लस पावर 2, यानी कि 100 वॉट प्लस में कितना हो जाएगा 60 वॉट, तो कितना हो जाएगा ये 160 वॉट हो गया हमारा टोटल पावर, ठीक है। एंड बस यहाँ पे पावर का फॉर्मूला यूज करो, नाउ यहाँ पे 100 लिख दो, पावर का फॉर्मूला यूज करो, पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज करो, वो यूज करो जहाँ पे आपका वोल्टेज भी हो और क्या हो उसका आपका वोल्टेज से करंट निकालना है ना, यानी आई भी हो, तो पी इक्वल टू वी आई डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, जबकि मुझे आई चाहिए ना, तो वी को इधर भेज दो, इसके नीचे आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू पी अपॉन में वी, इस तरीके से। पी की जो वैल्यू है वो हमें 160 वॉट है टोटल है, ठीक है, तो यह पी टी लिख देता हूँ यार, कि समझ में आ जाए, 160 वॉट अपॉन में वोल्टेज कितना दिया है यहाँ पे देखो, वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, इससे ये कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा, 2 8 जार 16 होता है, और 2 11 जार होता है, 11 से बस इसको डिवाइड कर दो, और 11 8 अपॉन में 11 यहाँ पे वॉट था, यहाँ पे वोल्टेज था, और इसको जब डिवाइड करोगे ना तो आपका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेट में आ जाएगा, तो आई अप्रॉक्सीमेट में हो गया 0.73 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, विच यूजेस मोर एनर्जी ए 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और ए 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करे वो निकालना है, यानी कि जिसके ज़्यादा एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे देखो, सबसे पहले मैं पहला कंडीशन लूँगा, ठीक है, एनर्जी दोनों का ही निकालना है, तो सबसे पहले मैं दोनों का एनर्जी ही फाइंड कर लेता हूँ, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी किसका है, सबसे पहले मैं टीवी का लूँगा, यानी कि एनर्जी टीवी, ठीक है, टीवी लिख देता हूँ, यानी कि टीवी की एनर्जी, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी इंटू में टी, ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन याद है, टी जो है ना हमेशा आवर में होना चाहिए, ये आपको याद रखना होगा। तो पी की जो वैल्यू हमें गिवन है, क्या पी की वैल्यू कितना गया 250 वोल्ट, और कितना आवर है 1 आवर, यानी कि 250 वॉट और कितना है 1 आवर का दिया है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 250 वॉट आवर में आ गया, ठीक है, इतना होगा पहला कंडीशन। एंड सेकेंड हम निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, किसका एनर्जी निकालेंगे, दूसरे का, यानी कि टोस्टर का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TOA टोस्टर, एनर्जी टोस्टर, यहाँ पे एग्जैक्ट सेम होगा, PT ही होगा, इक्वल टू पी की जो वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो पी की वैल्यू है यहाँ पे 1200 वॉट एंड 10 मिनट्स, ठीक है, यह होगा 1200 वॉट इंटू में 10 मिनट, बट हमें तो आवर में चाहिए ना कि मिनट में, तो इसको ना आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 60 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो हमारा आवर में यह हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1/6 रह गया, 6 के इसको कैंसिल, 6 2 ज़ार होता है 12, और 2 0 है ना, इसको ऊपर उठा लो, तो हमारा 200 1 ज़ार 200,
तो टोटल आंसर आ गया हमारा 200 वाट आवर का आ गया इतना। अब जैसे कि हम देख सकते हैं एनर्जी इन टीवी और एनर्जी इन टोस्टर, दोनों कंडीशन में कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी का यूज़ कर रहा है? ये पहला वाला 250 वाट आवर का है ना, ये तो ओनली 200 का है, यानी कि टीवी जो है ना सबसे ज़्यादा पावर यूज़ करेगा, और सॉरी एनर्जी यूज़ करेगा। तो लास्ट में ये लिख देना, ठीक है। ये हो गया हमारा उसका भी आंसर। अब आते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गया, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉस 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स 2 आवर्स, कैलकुलेट द रेट ऑफ विच हीट। यहाँ पे देखो बच्चों, रेट, ठीक है। एक कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहा होता कि ये बल्ब है, ठीक है, मान लो एक बल्ब है, तो अगर ये बल्ब होता ना तो बल्ब का जो रेट होता है वो होता है आपका रेजिस्टेंस, यानी फाइन करना है। क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर बल्ब है, बल्ब की जो रेटिंग ऐसा है वैसा है, तो इसका मतलब होता है वहाँ पर रेजिस्टेंस हमको फाइन करना है। लेकिन यहाँ का जो रेट है वो अलग है। रेट किसका फाइन करना है? हीट का। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन हीटर। हीटर में जो हीट डेवलप हो रहा है उसका रेट फाइन करना है, यानी कि हीटर का हीट है, तो हीट फाइन करने के लिए जो रेट होता है वो होता है आपका पावर, ठीक है। पावर फाइन करने पे आपका सॉल्यूशन वो हो जाएगा आंसर। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देना, मैं डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो पावर का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 में, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। पावर इक्वल टू कितना होता है? देखो पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, वो यूज़ करो जो आपका अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि जो है ना, इसमें क्या है अवेलेबल है हमारा, आई है और साथ में आर है, तो इससे मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, आई स्क्वायर आर यूज़ कर सकता हूँ। ओम्स लॉ के जरिए मैं पावर के फॉर्मूला पुट कर दिया। अब आई की जो वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पे 8 ओम हमें गिवन है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगा रहा हूँ इनटू में आर की वैल्यू कितना गिवन है, आर की वैल्यू कितना गिवन था, और आई की वैल्यू पे सॉरी 15 था, आर की जगह पे 8 ओम था, ठीक है। ये 15 एम्पियर था, सॉरी यहीं पे लिख देता हूँ, 15 एम्पियर का स्क्वायर इनटू में 8 ओम, इस तरीके से। देखो हमें पता है कि 15 होता है 225, ठीक है, और ए का हो जाएगा स्क्वायर इनटू में 8 तो एज इट इज रहेगा, 8 से बस इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 800 वॉट हो जाएगा, पावर के साइन वॉट। तो यही हो जाएगा हमारा सही उत्तर, ठीक है।